देखिए, बात समर्थन की नहीं, एक बेहतर इंसान की है, जिसका एक विज़न है, जिसके पास मुझे प्रशांत भैया हमेशा से पसंद है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। मुझे लगता है कि विधानसभा में एक आदमी ऐसा चाहिए जो बच्चों की लड़ाई लड़े, जो रोज़ी-रोज़गार की लड़ाई लड़े। पढ़े लिखे हैं, उनके पास हमारे बिहार के भविष्य के लिए एक मैप है, तो मेरी शुभकामना है उनके साथ। और मुझे लगता है कि प्रशांत भैया जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और लोगों को ऐसे लोगों को मौका भी देना चाहिए। मैं एज़ ए आर्टिस्ट नेता बन सकता हूँ अपनी पॉपुलैरिटी पे, बट मेरे पास मैप नहीं है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे एक पढ़े लिखे आदमी को रखना पड़ेगा ताकि वो मुझे मैप समझाए कि हाँ, ऐसे विकास होगा। जिस दिन स्मार्ट लोगों को चुनना शुरू कर देंगे ना, अपने आप स्मार्ट सिटी बन जाएगी। तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया खेसारी लाल यादव ने। खेसारी लाल यादव अब आरजेडी नहीं बल्कि प्रशांत किशोर का गुण गा रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रशांत भैया पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं और उनको चुनाव जीतना चाहिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भले ही आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता मैदान में हो, लेकिन खेसारी लाल यादव को पसंद प्रशांत किशोर है। देखिए, आज पटना पहुंचे हैं खेसारी लाल यादव और इस दौरान उन्होंने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है, या यूं कहें कि हैरान परेशान कर देने वाला है। तो हम आपको बाकी बात आगे कहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम खेसारी लाल यादव का ये बयान आपको हम दिखा देते हैं। तो आप ये बयान देखिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं बल्कि हर उस गार्जियन की है जो अपने बच्चों के अंदर एक अपने देश के भविष्य, अपने परिवार के भविष्य और अपने बच्चों के लिए दिनों रात मेहनत करके उनके शिक्षा के लिए या अपने देश को बेहतर बनाने के लिए हर वो माँ बाप हर दिन मेहनत कर रहा है। तो ये लड़ाई सिर्फ बच्चों की ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश के गार्जियन की, हर उस माँ की या हर उस पिता की, जो भी देश में रहता है। ये लड़ाई सबकी है और सबको आगे आकर और इस लड़ाई में मुझे लगता है कि साथ देना चाहिए। बांकीपुर से प्रशांत किशोर जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, आप लगातार उनका समर्थन भी करते रहे हैं, क्या इस बार उनको समर्थन करिएगा चुनाव? देखिए, बात समर्थन की नहीं, एक बेहतर इंसान की है, जिसका एक विजन है, जिसके पास मुझे प्रशांत भैया हमेशा से पसंद है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और मुझे लगता है कि विधानसभा में एक आदमी ऐसा चाहिए जो बच्चों की लड़ाई लड़े, जो रोजी रोजगार की लड़ाई लड़े। मैं किसी पार्टी का नहीं बल्कि मुझे लगता है कि हम सबको एक बेहतर इंसान ही चुनना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर का गार्जियन ही सही नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों की भविष्य सही हो पाएगी। और एक नेता गार्जियन की तरह ही होता है। तो प्रशांत भैया सच में मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनके पास एक विजन है, पढ़े लिखे हैं, उनके पास हमारे बिहार के भविष्य के लिए एक मैप है, तो मेरी शुभकामना है उनके साथ। देखिए, मेरे कहने का मतलब मेरे प्रचार में जाने से कोई जीत हार नहीं होता है। मुझे लगता है ना कि यहाँ के लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसी के आने से आप वोट देंगे कि एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नेता चुनना है आपको। और मुझे लगता है कि प्रशांत भैया जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और लोगों को ऐसे लोगों को मौका भी देना चाहिए। आपने इतने लोगों को मौका दिया है ना, एक बार एक बेहतर इंसान को मौका देके देखिए, शायद बेहतर ही होगा। मेरे उनके साथ भी मेरी शुभकामना है। जीतने के कोई एक ही जीतेगा, बट मुझे लगता है कि एक बेहतर इंसान है प्रशांत भैया और मैं हमेशा से एक बेहतर इंसान का साथ दिया हूँ और मेरी शुभकामना उनके साथ भी है कि बिहार की जनता को तय करना है कि वो किसके तरफ जाती है। एक बेहतर मैप जिसके पास है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, उसके तरफ जाती है कि कहीं और जाती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले नेता बदलने से अच्छा है कि हम अपने आप को बदलें। और ये बात 5 साल की नहीं है, ये बात बच्चों की भविष्य की है। तो मुझे लगता है कि बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर विकल्प ढूंढना चाहिए। प्रशांत किशोर यदि सदन पहुंचते हैं तो क्या लगता है कि बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है कि उनके बातों को रखा जाएगा पटल? बिल्कुल, एक मजबूत, देखिए बात क्या बताएं, देखिए मैं एज ए आर्टिस्ट नेता बन सकता हूँ अपनी पॉपुलैरिटी पे, बट मेरे पास मैप नहीं है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे एक पढ़े लिखे आदमी को रखना पड़ेगा ताकि वो मुझे मैप समझाए कि हाँ, ऐसे विकास होगा। लेकिन प्रशांत भैया ऑलरेडी पूरी दुनिया को देख चुके हैं और वो पढ़े लिखे आदमी हैं।
तो मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है, बट हम लोग अपने बिहार में पढ़े लिखे लोगों को अगर वोट देंगे, पढ़े लिखे लोगों को अगर सदन पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है ना कि आपकी आवाज बन के वो कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी दुनिया में रहें, वो आपकी आवाज उठाएंगे और बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर बात करेंगे। और जो बात ही नहीं करेगा वो काम क्या करेगा। लालू प्रसाद और निषाद भारती ने ये भी कहा कि उनके घर के पास बहुत गंदगी है, जिस कारण से ये हालात हुए। पटना के हालात को उन्होंने ये बताया, जो कि पटना स्मार्ट सिटी में आता है। देखिए, सबसे बड़ी ना कि सबसे पहले हमको जिस दिन स्मार्ट लोगों को चुनना शुरू कर देंगे ना, अपने आप स्मार्ट सिटी बन जाएगी। कहने के लिए तो पूरी दुनिया स्मार्ट ही है, हमको अपने अंदर स्मार्टेड चाहिए कि हम स्मार्ट बने, लेकिन हम स्मार्ट लोग चुनते ही नहीं है। तो और जहाँ तक लालू चाचा की तबीयत की बात है, मेरी हमेशा से शुभकामना रही है। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि हम लोग जब तक जिएं तब तक ऐसे पिता का आशीर्वाद मिले, जिन्होंने एक जनाधार दुनिया को दिया है, जिन्होंने लोगों को बहुत प्यार किया है और पूरी बिहार की जनता उनको प्यार करती है। आप लोग तो आपने देखा खेसारी लाल यादव प्रशांत किशोर की गजब तारीफ कर रहे थे, तारीफों का पुल बांध रहे थे, कह रहे थे प्रशांत भैया पढ़े लिखे हैं, हम शुरू से ही इनको पसंद करते आए हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग राजनीति में आगे बढ़े। लेकिन सवाल यह है कि खेसारी लाल यादव तो आरजेडी के सिपाही थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी के खिलाफ खूब बयानबाजी कर रहे थे, यहां तक कि प्रशांत और जनसुराज के खिलाफ भी बोल रहे थे। लेकिन चुनाव हारने के बाद क्या तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव से इनका रिश्ता कमजोर हो गया है? और ऐसा क्या हो गया है कि आरजेडी उम्मीदवार को छोड़कर प्रशांत भैया की तारीफ कर रहे हैं? खैर, इन तमाम सवालों का जवाब आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर इतना प्यार प्रशांत किशोर पर क्यों छलक रहा है खेसारी लाल यादव का। और देखिए, बांकीपुर में क्या कुछ चल रहा है, इसको समझना है तो खबर पॉइंट के चैनल को एक बार जरूर खंगालिए। हम लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, हमारे जितने भी रिपोर्टर हैं, सदस्य हैं, वो बांकीपुर के हर एक वार्ड में जा रहे हैं, हर समाज, हर तबके के लोग से बातचीत कर रहे हैं और बांकीपुर के लोगों का मिजाज क्या है, आखिर बांकीपुर में क्या होगा, आप उन वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। देखिए, पूरा निष्पक्षता के साथ हम लोग खबर दिखाते हैं, लोगों की राय बताते हैं। तो बांकीपुर का क्या मूड है ये समझना है तो खबर पॉइंट के साथ जरूर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।